नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। संसद लोकतंत्र का वो मंदिर जहां सरकार और विपक्ष मिलकर देश की तरक्की, देश के लिए जरूरी योजनाएं, देश के लिए जरूरी कानून पर चर्चा करते हैं और उसको एक आकार देते हैं, देश के मुद्दों की बात करते हैं। फिर चाहे नए बिल लाने का मामला हो, नए कानून का मामला हो, नए प्रपोजल्स का मामला हो, और तभी सदन चल पाएगा जब पक्ष और विपक्ष सहमत हो पाएंगे और दोनों मिलकर इस देश की भलाई चाहेंगे। लेकिन जब संसद को ही हंगामे की भेंट चढ़ा दिया जाए तो मुद्दा क्या और चर्चा कैसी। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में यही दिख रहा है। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे की वजह से लगातार बाधित हो रही है, जबकि सरकार यह कह रही है कि आइए नए पेपर लीक बिल पर चर्चा करते हैं। क्यों नहीं चर्चा हो रही है भाई? प्रदर्शन में तो सब बढ़ चढ़कर शामिल हुए थे। कोई प्रधानमंत्री आवास घेर रहा था, कोई जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा था, कोई उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में, लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहा था, कोई लाल टोपी लगाए कहीं और प्रोटेस्ट कर रहा था। महाराष्ट्र में भी प्रदर्शन हो रहे थे, बिहार में भी प्रदर्शन हो रहे थे। नेता बढ़ चढ़कर झंडे लहरा रहे थे अपनी अपनी पार्टियों की। तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान से विपक्ष का अहंकार संतुष्ट हो गया? और जिस पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष दिल्ली से लेकर पूरे देश में आंदोलन को हवा देने की कोशिश कर रहा था, जिसकी बुनियाद पर उसे लग रहा था कि उसकी सियासत चल पड़ेगी, कम से कम उस पेपर लीक बिल के लिए आप सार्थक चर्चा तो कीजिए। 2 दिन का वक्त लग गया पेपर लीक पर चर्चा पर आते आते। अब जाकर कुछ चर्चा की शुरुआत हुई है। वैसे तो छाती पीट पीट कर यह मांग की जा रही थी कि नहीं, इस अभिशाप से मुक्ति चाहिए, पेपर लीक बिल लेकर आइए, खड़ा कानून बनाइए। छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। कौन खेल रहा है छात्रों के भविष्य के साथ संसद में? इसका जवाब कौन देगा? बिल पर चर्चा करने की जगह हंगामा और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के सवाल। कितने कॉन्ट्राडिक्टरी हैं दोनों। आंदोलन कितना अराजक था। आंदोलन की आड़ में आपराधिक और असामाजिक तत्वों की हिंसा पूरे देश ने देखी, और फिर इस हिंसा की आड़ में राजनीति। और जो असली प्लेटफॉर्म है जहां चर्चा होनी चाहिए, वहां हंगामा, वाह राजनीति। लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए कभी मीडिया वालों को निशाना बनाओ, पुलिस वालों को निशाना बनाओ, पीएम मोदी को भद्दी भद्दी गाली दो, प्रधानमंत्री जैसे संसदीय पद को गाली दो। और एक और बात, जिस कांग्रेस के नेता हर मुद्दे पर मंत्रियों का इस्तीफा मांगते हैं, आप मुझे बताइए, कर्नाटक के उसी कांग्रेस सरकार के सीएम डीके शिव कुमार ने कह दिया कर्नाटक में पेपर लीक हुआ तो डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। ये कमाल का दोहरा रवैया है, कमाल का दोगलापन है। केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा और अपनी सरकार में अधिकारियों पर गाज। अब चलिए, आप कर्नाटक से पंजाब से भी 6 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी पर सीमेंट जमा के जम गए। क्यों विपक्ष का दोहरा रवैया नहीं देखा जाए? क्यों नहीं सवाल उठाया जाए? कर्नाटक के शिक्षा मंत्री तो बड़े अच्छे लगते हैं, पंजाब के शिक्षा मंत्री अच्छे लगते हैं, सदन में चर्चा करना नहीं चाहते हैं, हंगामा करते हैं और विपक्ष पर राजनीति चमकाते हैं। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कर्नाटक में पेपर लीक होगा तो डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार होंगे, हमारे मंत्री का क्या लेना देना। पंजाब में 6 पेपर लीक के आरोप लगे हैं, पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है। करे सीजेपी आंदोलन बैठ के जंतर मंतर पर कि सदन में विपक्ष चर्चा क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं पंजाब में आज प्रदर्शन हो रहे हैं? क्यों नहीं कर्नाटक में प्रोटेस्ट हो रहा है? ये दोनों चेहरा पूरा देश देख रहा है। अमित तिवारी, नेता बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त पैनल में जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। हरनाम सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, थोड़ी देर में होंगे। सर्वेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पहला सवाल मेरा हरनाम सिंह जी से है। हरनाम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। यह किस प्रकार का दोहरा रवैया है? कर्नाटक में पेपर लीक होगा जो डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार होंगे, पेपर लीक के नाम पर प्रधानमंत्री आवाज घेर लेते हैं, लेकिन पार्लियामेंट पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। 2 दिन से सदन का टाइम खराब हो रहा है।
चलिए सारे सवालात जो है वो विपक्ष से ही पूछे जाएंगे। सत्ता पक्ष की तो कोई जिम्मेवारी कोई रखी नहीं जाएगी कि सत्ता पक्ष जो 12 साल से है, जिसमें कि लगभग लगभग 152 पेपर लीक हुए, 7.5-8 करोड़ बच्चों की जो कैरियर से खिलवाड़ हुआ है, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं होगा। लाठी भांजी गई है, पैलेट गन चलाई गई है, AK-47 से फायर किए गए हैं, झूठे मुकदमे, फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। उनसे कोई सवाल मत करिए, सब सवाल विपक्ष से ही करे जाएंगे, कांग्रेस से किए जाएंगे, लेकिन हम जवाब देने के से भागेंगे नहीं भाजपा की तरह। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कर्नाटक के मंत्री का इस्तीफा कब होगा? मुझे ज्ञान मत दीजिए आप। कर्नाटक के मंत्री का इस्तीफा कब होगा ये बताइए। अरे कर्नाटक में कौन सा पेपर लीक हुआ है जो इस्तीफा दे दे? कौन सा पेपर लीक हुआ अभी? क्यों नहीं कर्नाटक में सवाल उठाए जाएंगे और डिप्टी कमिश्नर पर क्यों कार्रवाई होगी ये बताइए जरा। जिस दिन कर्नाटक का पेपर लीक हुआ नहीं तो डिप्टी कमिश्नर क्यों जिम्मेदार होंगे पेपर लीक के लिए? ये किस तरह का बयान है? लेकिन आज भाई आप केंद्र में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले रहे हैं, ठीक बात है, मुझे उससे कोई एतराज नहीं, आप लीजिए, आप सबका इस्तीफा ले लीजिए, लेकिन आपके डिप्टी सीएम क्यों आपके सीएम क्यों कह रहे हैं कि भाई डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार होंगे पेपर लीक होगा तो? अरे आप समझिए, अभी पहले प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया जाएगा, प्रशासन को चाकचौबंद किया जाएगा, और अगर पेपर लीक की इस तरीके की घटना होगी जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो उनका भी इस्तीफा लिया जाएगा। और ये सुन लीजिए, खाली शिक्षा मंत्री का नहीं हो सकता, तो पंजाब में आपकी जुबान क्यों सिल जाती है, क्यों खामोश है पंजाब के मामले पर? अरे भैया सुनिए, कांग्रेस की सरकार ने तो अपने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक के इस्तीफे लिए, रेल मंत्री के इस्तीफे लिए। आपके समय की तो बात मत कीजिए, आपके समय का कच्चा चिट्ठा खोलूं तो पेपर लीक की तो बरसात हो जाएगी, और उस पर एक भी कानून भी नहीं था। पेपर लीक कानूनी 2024 में बना है हरनाम जी। हमारी सरकार, मेरी जुबान मत खुलवाइए आप। इस्तीफे नहीं होते हैं। और पंजाब की जहां तक बात है, पंजाब पर भी चर्चा होनी चाहिए। अगर पंजाब में पेपर लीक हुआ है तो वहां भी सरकार जिम्मेवार है, सरकार को उस पर चर्चा क्यों नहीं चाहिए? बोलिए, इस्तीफा दे, आप डिमांड रखिए। कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता इंडिया डेली के चैनल पर कहें, इंडिया डेली 24/7 पर पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, 6 पेपर लीक का आरोप लगे। हम बिल्कुल आपके चैनल पर ठोक के कह रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री को पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। और बोलिए जी, क्या दिक्कत है? ठीक है, आज एक व्यक्ति के इस्तीफा लेने से कोई वो नहीं है, बच्चों के भविष्य सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे तो यही फॉर्मूला क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान के मामले में आपने लागू किया कि इस्तीफा देने से क्या होता है? अमित तिवारी जी क्या कहेंगे आप इस पर? विवेक सर, देखिए, आपने पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता से कि कर्नाटका में आपके यहाँ पेपर लीक हुआ है, आप क्या वहां के कर्नाटका के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे? इनकी जबान लड़खड़ा गई, बोल नहीं पाए कि कौन कौन सा पेपर लीक हुआ है। बोल रहे वहां कौन सा पेपर लीक हो गया। मैं बताता हूँ आपको कर्नाटका में कौन सा पेपर लीक हुआ है। कर्नाटका में KPSC वेटनरी ऑफिसर का रिक्रूटमेंट का पेपर लीक हुआ, जो कि जुलाई 2026 में हुआ। SSLC क्लास 10 का जो एग्जाम का पेपर लीक हुआ, जो कि जनवरी 2026 में हुआ। KPSC गैजेटेड प्रोविजनरी ऑफिसर का पेपर लीक हुआ, जो कि मई 2025 में हुआ। आप बताइए, अब इनके बदौलत क्या आप वहां के कर्नाटका के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आप देंगे? ये आज आप बोलकर जाइए। विवेक सर, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ बोले ना बोले, इधर उधर भटकाने का प्रयास करें, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम को जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र जी ने उसका इस्तीफा दिया, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। और ना बताइए कि कौन सा उन्होंने ऐसा काम किया था कि जिसके लिए उनको इस्तीफा देना पड़े। उन्होंने 12 ऐसे एग्जाम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स, जिन्होंने सिर्फ इंग्लिश में हुआ करते थे, उन्होंने अन्य भाषाओं में करवाए। उन्होंने विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में लाकर स्थापित किया। उन्होंने भारतीय यूनिवर्सिटीज को विदेश में ले जाकर स्थापित करने का काम कराया, जहां पर कि भारत की जो नॉलेज है उसको दिखाने का काम किया कि हाँ, भारतीय यूनिवर्सिटीज भी विदेश में चल सकती हैं। तो इस तरीके का जो व्यक्ति काम कर रहा हो, जो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का काम कर रहा हो, उसके ऊपर आप ये इल्जाम लगाकर लेकर आते हैं कि पेपर लीक हुआ, उसमें धर्मेंद्र प्रधान का उसमें हाथ है। ठीक है, उन्होंने नैतिकता का एक उदाहरण दिया, नैतिकता का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन क्या यही नैतिकता का पैमाना सब पर लागू नहीं होना चाहिए? चाहे वो हिमाचल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो। क्या ये नैतिकता का पैमाना सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लिए है? क्या ये नैतिकता का पैमाना समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन सब के लिए नहीं है? क्या सिर्फ कसौटी पर भारतीय जनता पार्टी? और 2 दिन से सदन भी नहीं चल पा रहा। अब तो क्या गनीमत है, थोड़ी चर्चा हो रही है। जिस पेपर लीक को लेकर पूरे देश में हंगामा मचाया गया, उस पेपर लीक को लेकर विपक्ष सदन में सार्थक चर्चा नहीं चाहता है क्या कपिल जी? हरनाम सिंह जी, 1 सेकंड दीजिएगा, मैं तमाम मेहमानों के पास से जवाब लेकर आपके पास आता हूं। क्यों सदन की कार्रवाई पिछले 1.5 दिन से बाधित हो रही है और अब जाकर किसी तरह से बड़ी मुश्किल से चर्चा की शुरुआत हुई है? जिस प्रश्न को आप कर रहे हैं, इस प्रश्न को तो आपको इसी तरीके से सत्ता पक्ष से करना चाहिए।
कि जो इनके दो दो वरिष्ठ नेता मंत्री बैठ करके दो सीजीपी के प्रवक्ताओं के साथ जो उन्होंने सिग्नेचर किए उसका वायलेशन क्यों कर रहे हैं? आप बताओ, अगर वायलेशन ही करना था तो झूठा आश्वासन देने की जरूरत क्या थी? सीजेपी ने जो कौन सा आरोप वायलेशन? लगाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करके, सा वो आपने वायलेशन? सुना है कि नहीं सुना है? पहली बात तो ये कि जो अरे कौन सा हर जगह वायलेशन पर भाई? एफआईआर दर्ज हो रही है, अब ये भी भाई बीच में सुन बोलिए मत, सुनिए, बता रहा हूं। जितनी एफआईआर दर्ज थी बताइए। उनको वापस लेने की बात थी। कोई एक व्यक्ति पे भी झूठ बोल रहे प्रथम हैं। सूचना रिपोर्ट नहीं होनी झूठ चाहिए, तो बोल रहे सबको हैं। छोड़ देना विवेक चाहिए जी, था। मैं यहाँ पर एक काउंटर और करना आज भी चाहूंगा। 450 एक सेकंड, एक बार जी, बात 10 उनकी सेकंड पूरी हो का जाए। समय दीजिए। अमित तिवारी जी, एक बार बात पूरी हो जाए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। अमित तिवारी जी, अगर बात पूरी हो जाए कपील जी की। सबसे बोले जा रहे हो, भाई प्रवचन भाई की तरह सुन भाई, रहे हैं, सरकार विवेक ने कहा शांडिल। छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी। सरकार ने ये थोड़ी कहा कि अराजक तत्वों पर कार्रवाई नहीं होगी। अरे वाह, वो अराजक तत्व है, सरकार तय करेगी। तो और कौन वकील तय भी करेगा? तुम ही हो, कमाल है। दलील भी तुम अरे ही जो हो। स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उन पर उसके कार्रवाई बाद नहीं जो होगी, है, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते ही नहीं उस पर तो कार्रवाई होगी ना। मैं तो पूछ रहा हूं, अपील भी तुम हो, दलील भी तुम हो, वकील भी तुम हो, न्यायाधीश भी तुम मतलब हो। शायरी पढ़ देंगे तो क्या आपकी बात साबित हो जाएगी? ये पहले अरे करिए भाई, होते। जो स्कूल और एक कॉलेज बात में और छात्र हैं बताओ। उन पर कार्रवाई नहीं होगी। बात और बताओ, जो छात्र नहीं है उन पर तो कार्रवाई होगी। कपीश जी, इतना तो मानेंगे, या अराजक तत्वों को भी अपना वोट बैंक बना लेंगे आप? पहली चीज ये कि सीधी बात ये हुई थी कि जितनी प्रथम सूचनाएं रिपोर्ट दर्ज हैं वो पहले क्वेश्चन की जाएंगी, सबकी रिहाई होगी। पहले आप रिहा जहां तक कीजिए, मेरी जानकारी और है, उसके बाद छात्रों आप पर कार्रवाई identify नहीं कर होगी, सकते ये कहा गया vigilance था। होनी चाहिए थी। ये आश्वासन था सरकार की तरफ से, छात्रों पर कार्रवाई नहीं ना, होगी, ना, क्योंकि ये ऐसा आंदोलन गोदी स्टूडेंट मीडिया का था। करने की जरूरत नहीं आप है, भूल सुनो। गए हैं शायद, ये आपका सुनो आंदोलन भाई। नहीं था, ये ना, स्टूडेंट्स का आंदोलन था। आपको- तो छात्रों पर आपको कार्रवाई नहीं होगी, करने सिंपल का। सी बात है। आप जितने गए हैं वो सब छात्र हैं। ये आप कैसे उसमें तय करेंगे? अराजक तत्व जो थे, आपके पास कौन सा ऐसा डेटा है? अराजक तत्व थे। कपीश जी के पास कौन सा ऐसा डेटा है? कपीश जी, आपके पास कौन सा डेटा है? विवेक शांडिल, एक काम कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रवचन तो सुन रहे थे बैठ के आराम से, एक शब्द नहीं बोले। मुझे अपनी पूरी बात कहने दिए, वरना मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आपका डिबेट छोड़ दूंगा। देखिए, मैं साफ आपको excuse ये me, बात कह रहा हूं, धमकाने से देखिए, मोदी मीडिया बनने देखिए, की कोशिश नहीं कपीश जी, धमकी वाली भाषा इस्तेमाल मत कीजिए आप धमकी वाली भाषा, आप कहीं किसी और चैनल पर धमकाइएगा। मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, एक सेकंड, मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, आप धमकाइएगा कहीं और। अगर आप स्पष्ट डिबेट करना चाहते हैं, साफ स्वच्छ डिबेट करना चाहते हैं, आप आमंत्रित हैं, आपका स्वागत है। आप धमकी नहीं दे सकते मुझे। सत्ता से तो प्रश्न करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही। आपने धमकी क्यों दी कपीश जी? आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। आपने मुझे क्यों कहा कि मैं आपका डिबेट छोड़ दूंगा? मुझे आपके डिबेट में आने का कोई वो नहीं है, शौक नहीं है। आप छोड़ दीजिए डिबेट। कोई इंटरेस्ट नहीं है, बता रहा हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी तो मच, ठीक है, सुन लो। थैंक यू वेरी मच। जब आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको छात्रों में इंटरेस्ट नहीं है। जब आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको छात्र आंदोलन से इंटरेस्ट नहीं है। जब आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको छात्रों के पेपर लीक कानून के कड़े प्रावधानों में इंटरेस्ट नहीं है। कपीश जी, आपको नाइस आंदोलन में इंटरेस्ट है, ना आपको स्टूडेंट में इंटरेस्ट है, और ना ही आपको छात्रों से कोई मतलब है। छात्रों से आपको कोई मतलब नहीं है। और गोद में कौन किसके बैठता है दुनिया देखती है। गोद में कौन किसके बैठा है कपीश श्रीवास्तव दुनिया देख रही है। और दलाली पत्रकारिता क्या हुई है दुनिया ने देखा। जंतर मंतर पर दलाली पत्रकारिता दुनिया ने देखी है। आप मुझे मत बताइए, देश के गरिमामयी और संसदीय पद, प्रधानमंत्री पद को लेकर गाली देने वाले लोगों को बड़ा चढ़ाकर दिखाने वाले मीडिया संस्थानों ने भी जिस तरह से दलाली की है वो दुनिया ने देखा। आप मुझे मत समझाइए, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। और आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपको डिबेट में आने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको इंटरेस्ट छात्र आंदोलन में नहीं है। तुम दलाल हो, तुमको गाली तो दे के जाऊंगा दलाल। अरे दलाली आप करते हैं भाई साहब। मुझे दलाल कहने से पहले अपने गिरबा में 100 बार झांक कर देख लीजिए। विवेक शांडिल्य के ऊपर 1 रुपए का कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। छाती ठोककर कहता हूं, कपीश श्रीवास्तव जबान संभाल के बात करो। मैं तू तड़ाक नहीं करना चाहता हूं, चीखते रह जाओगे कोई फायदा नहीं होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, हलक से सांस आनी बंद हो जाएगी चीखते चीखते मेरे साथ। चीखने में मेरे साथ एक्सपर्टीज मत करना, मैं बता रहा हूं। ज्यादा चीखने की आवश्यकता नहीं है। दलाली तुम करते होगे, अपने घर में करते होगे, अपने लोगों के साथ करते होगे। मुझे दलाल आज के बाद कहना मत, मैं फिर से बता दे रहा हूं। और ना मैं बात करना चाहता हूं। कपीश श्रीवास्तव, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है छात्रों के आंदोलन में, तुमने साफ साफ कह दिया। इज्जत
दे रहा हूं तो इज्जत लेना सीखो और इज्जत करना सीखो पत्रकारों की। यह मत समझो कि 4 मीडिया कर्मियों को निशाना बना दिया जंतर मंतर पर तो तुम लोग राजा बन गए हो, किंग हो गए हो। फर्जी आदमी और फर्जी पत्रकारों और फर्जी मैं प्रवक्ताओं से बात नहीं करता, हटाइए इनको पैनल से। किस तरह की भाषा है? सवाल पूछो किसी सर्वेश जी, पत्रकारों को निशाना बनाकर ये सोचते हैं ये राजा हो गए इस देश के। विवेक भाई आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए विवेक भाई, जो पार्टी का चीफ ही गुंडा वाली बात करेगा तो उसका प्रवक्ता तो आके ऐसे ही करेगा। जब उसके पास जवाब नहीं होता है तो पत्रकारों को यही भाषा से बात करता है। एक टोटी चोर के प्रवक्ता से आप और क्या अपेक्षा कर सकते हैं विवेक भाई? इसलिए ऐसे प्रवक्ताओं को तो भाई मैंने सीधा सा सवाल पूछा सर्वेश जी कि भाई 1.5 दिन से सदन में हंगामा क्यों हो रहा है? क्या विपक्ष को सदन की टाइमिंग और विपक्ष को छात्रों की चिंता नहीं है? इसमें हत्थे से उखड़ गए, अरे उखड़ गए तो उखड़ गए भाई। आप होंगे प्रवक्ता अपने घर पर, ठीक है, कीजिए प्रवक्तागिरी। आपको टेलीविजन पर आकर जलील होने का इतना ही शौक है तो आप अपने आप एक्सपोज हो गए। देखिए एक्सपोज तो ये होंगे ही ना। याद है मुलायम सिंह का कार्यकाल 1993 से 95, उसने क्या किया था? एंटी जो नकल विरोधी कानून था उसको वापस ले लिया था। तो ये तो उस पार्टी का प्रवक्ता है, तो फिर अच्छी बात कहां से बोलेगा? रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस केवल और केवल अराजकता फैला रही है। मुझे बताइए इनकी मांगे क्या थी जो ये आके बोल रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसके बाद ये सदन को कल क्यों नहीं चलने दिया? आप बताइए। आप अगर विरोध की राजनीति करते हैं आपका हक है। आप विपक्ष में इसलिए बैठे हैं कि आपको जनता ने विपक्ष की कुर्सी दी है। आपका हक है सरकार से सवाल पूछना, लेकिन सवाल पूछने की आड़ में संसद को नहीं चलने देना, यह जनता के दिए हुए सम्मान जो आपको वोट दिया है उसका आप गलत नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप में इतनी शक्ति नहीं है कि सरकार के सामने खड़े होकर एक सार्थक बहस करेंगे। आप मुझे बताइए, ये विपक्ष कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या नाम है, सचिन पायलट, क्यों धरने पे बैठा था? इसी पेपर विरोध के कारण ना। वो पार्लियामेंट में रिकॉर्ड है राजस्थान का, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, कि उनके कार्यकाल में 10 पेपर लीक ऐसे हुए हैं। कर्नाटक में पेपर लीक हो रहा है, कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन के उसमें घोटाले हो रहे हैं, लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कहां हुआ? आप ही से सवाल पूछे थे। यहां पे पंजाब में इनकी मुंह नहीं खुलती क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इनको हराया था। बीजेपी को तो इन और अकाली को इन्होंने हराया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सत्ता इनके हाथ से छीनी थी, तब पर भी ये वहां पे उसके नहीं। लेकिन एक बात बताइए सर्वेश जी, जब 2024 में कड़े कानून बना दिए गए तो फिर माफिया तंत्र कैसे हावी रहा? ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, तो इस सिस्टम को तो कोलैप्स हो जाना चाहिए था या फिर एक्शन होना चाहिए था। इसके बावजूद पेपर लीक कानून बनने के बावजूद, जिसमें 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल तक की जेल, उसके बावजूद पेपर लीक माफिया ऑपरेट कर रहा है। यह भी तो सवाल है ना विवेक भाई। ये यक्ष प्रश्न है अभी के समय में। देखिए कानून बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कानून बना देते हो, बाद में प्रक्रिया न्यायालय में होती है, न्यायालय के उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। मैं हर चैनल पे ये कहता हूं कि न्यायालय की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जब आपको याद होगा रेप केस में, निर्भया रेप केस में जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, उसके बाद कितने रेप हुए, कितने को सजा हो गई है। इसमें कोर्ट कचहरी कहां से ले आया? टीएमसी के गुंडों ने रेप किया था। अरे भाई न्यायालय ने सुना था, सर्वेश जी, न्यायालय क्या देखता है? जो पुलिस एविडेंस इकट्ठा करती है वो देखता है। पुलिस ही केस कमजोर बनाएगी तो न्यायालय क्या करेगा? इसमें न्यायालय तो बरी कर देगा ना। विवेक भाई, न्यायालय की भी अपनी स्थिति होती है। एक केस को बरसों क्यों ले जाता है न्यायालय? क्यों नहीं उनमें जो तो उसमें फास्ट ट्रैक का प्रावधान पहले करना चाहिए था, जो फास्ट ट्रैक का प्रावधान अब किया जा रहा है। हरनाम जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? जी एक सेकंड, मैं आ रहा हूं वापस आपके पास। हरनाम जी, उसके बाद में तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। जी देखिए सबसे पहले तो जो बात कर रहे हैं, देखिए आप जो जब कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह साहब की मुलाकात हुई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्डेड है, उन्होंने कहा जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन पर बिगर शर्त माफी कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अब जब इसके बाद छात्र लिया है, अच्छा चलो छात्रों की बात भी आपने की, तो फिर बिहार में, वेस्ट बंगाल में आप लोगों को मार रहे हैं,
AK-47 एक लहरा रहा कांस्टेबल, उसने 3 गोलियां चलाई है। बाद में बिहार सरकार ने माफी मांगकर उसको सस्पेंड भी किया। इसका मतलब AK-47 चली। यानी छात्रों पे, प्रदर्शनकारियों पर आप अब AK-47 तान देंगे, पैलेट गन तान देंगे। ये किस तरीके की तानाशाही है भैया? लोकतंत्र में हमेशा विरोध प्रदर्शन होते रहे और सरकार को चेताने का काम विपक्ष का और विरोध प्रदर्शन का है। और जहां तक आप संसद की बात करते हैं, तो संसद में हमने ये कहा कि अमित शाह जी, गृह मंत्री, ये अपनी बात रखे कि दिल्ली पुलिस ने इतनी बर्बरता की, उसके लिए जिम्मेवार कौन ठहराया जाएगा? पैलेट गन क्यों चली? वो किसने ऑर्डर दिए थे? बिहार में किस तरीके से ये AK-47 चली? एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको सुन रहा हूं। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा, दे दिया। आप मुझे बताइए AK-47 क्या होता है? वो अराजकता फैलाएंगे आपके राहुल गांधी की तरह, तो आप फैलाने देंगे क्या वहां की सरकार? क्या सरकार को झुकना पड़ा? आज सरकार को पीछे हटना पड़ा? आज सरकार को पीछे हटना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा? ये सजग विपक्ष की आवाज है और विपक्ष हमेशा इस तरीके से बोलता रहेगा। देखिए, एक इस्तीफा देने से कुछ नहीं हासिल होता। क्या आप उस कानून को बनाने में सरकार की मदद कर रहे हैं? मुझे बताइए हरनाम जी, आप उस कानून को बनाने में सरकार की कितनी मदद कर रहे हैं? तब जाकर सरकार को प्रेशर पड़ा है। और इस शिक्षा मंत्री को आप क्या कर रहे हैं? संसद में बुलाकर शिक्षा मंत्री का सम्मान कर रहे हैं जिस दिन पार्लियामेंट में आ रहे हैं। एक तरफ आप उसको इस्तीफा दे रहे हैं, एक एक करके भाई साहब, एक एक करके हरनाम जी की बात पूरी हो जाए फिर। हाँ हरनाम जी, मैं एक बात पूछ रहा हूं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने अपना एक मंत्री हटाया, नैतिकता के कारण हटाया, विरोध प्रदर्शन के कारण हटाया, दबाव के कारण हटाया, विपक्ष रोड पर था, जनता रोड पर थी। दूसरी तरफ जब वो व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर आता है तो आप इतना भद्दा मजाक करते हैं, उसको टोपी पहना रहे, माला पहना रहे, उसको स्वागत कर रहे हैं। वो कौन सा ऐसा काम करके आ गया? देश में इतने सारे पेपर लीक हुए, 21 बच्चों ने अभी लेटेस्ट सुसाइड किया, 150 से ज्यादा बच्चों ने। भाई तो यही अकाउंटेबिलिटी कांग्रेस भी लेना हरनाम जी, सेम अकाउंटेबिलिटी कांग्रेस ले। आपने कहा कि भाई पेपर लीक कहा हुआ, पेपर लीक के बारे में अमित तिवारी जी ने आपको बता दिया। मैं भी आपको एक दो गिनवा देता हूं। 2024 में राज्य स्तर पर NEET UG विवाद में कुछ अभ्यर्थियों का कर्नाटक से संबंध सामने आया। 2025 में SSLC कक्षा 10 की प्री परीक्षा के प्रश्न सोशल मीडिया पर वायरल होने के आरोप लगे। इसके बाद जनवरी 2026 में PUC के परीक्षाओं के कुछ पेपर्स भी आने के आरोप लगे। मैं कह रहा हूं उत्तराखंड में भी जब प्रदर्शन चल रहा था परसों, तभी हुआ है पेपर लीक। परसों राजस्थान में पिछले महीने हुआ है। अरे भाई, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। आप जिस हक के साथ, हरनाम जी, जिस हक के साथ आप उत्तराखंड पर सवाल उठा रहे हैं, उसी हक के साथ आप कर्नाटक के लिए क्यों नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कर्नाटका में कोई पेपर अगर लीक होगा अभी, तो हम 100% कह रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है अमित तिवारी जी, और ज्यादा क्या बोले हम? हाँ विवेक जी देखिए, आपने हरनाम जी को सुना, अकाउंटेबिलिटी लेने के नाम पर ये भाग जाते हैं और इन पूरे विपक्ष की ही यही हालत है। सुन लीजिए, जिस तरीके से परीक्षा माफिया एक संगठित अपराध बन गया है, उससे लड़ना बहुत ही गंभीर विषय बन गया है। और इसको संगठित अपराध बनाया किसने? इन्हीं पार्टियों ने जो आज संसद में खड़े होकर चिल्ला रहे हैं ना, जो बिल आया उसके खिलाफ। इन्हीं समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, तृणमूल कांग्रेस ने, इन्हीं सब ने मिलकर इसको एक संगठित अपराध बनाया। कहीं पेपर लीक माफिया कर्नाटक में जो होता है उसका संबंध पाया जाता है बंगाल से, तमिलनाडु में जो होता है उसका संबंध पाया जाता है पंजाब से, पंजाब में जो होता है उसका संबंध पाया जाता है उत्तराखंड। तो इसी तरीके का ये इन्होंने गिरोह एक बनाया है। इसी गिरोह को तोड़ने के लिए आज इस जो कानून 2024 में आया उसमें संशोधन करने की बात यहाँ पर चल रही है, पहली बात। दूसरी बात, आपने अभी जो पत्रकार महोदय थे उन्होंने भी बताया कि सचिन पायलट ने क्या कहा था अशोक गहलोत के लिए, ये जादूगर हैं, इनके तिजोरी से पता नहीं कैसे पेपर लीक हो जाता है। क्या आपने अशोक गहलोत का आपने इस्तीफा लिया? क्या आपने उस समय के शिक्षा मंत्री, राजस्थान के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया? और प्रियंका गांधी का तो बकायदा बयान वायरल है कि हम पेपर लीक को रोक नहीं सकते, बहुत प्रयास हुआ लेकिन नहीं रोक पा रहे हैं अशोक गहलोत, और वो पूरा का पूरा बयान वायरल है। आप बताइए ना क्या नैतिकता अच्छा, अमित तिवारी जी एक बात बताइए, आपने कहा कि एक संगठित अपराध बन गया और इसको बनाया किसने? तो क्या 12 साल कम होते हैं संगठित अपराध को तोड़कर खत्म करने के लिए? 1 दशक से ज्यादा का वक्त, केंद्र में आपकी सरकार, ज्यादातर राज्यों में NDA या बीजेपी की सरकार, तो इतना वक्त तो काफी होता है किसी भी संगठित अपराध को खत्म करने के लिए। उत्तर प्रदेश से देखिए बड़े बड़े माफियाओं का सफाया हो गया किस तरह से। निश्चित तौर पर विवेक जी, आपने जो प्रश्न खड़ा किया बहुत ही वैलिड प्रश्न है। और ये जो कानून 2024 में आया उसके बाद संगठित, आपने देखा कि प्रधानमंत्री जैसे ही चेयर पे बैठते हैं उन्होंने सबसे पहला काम क्या करते हैं? छात्रों के साथ सीधा संवाद करने का उन्होंने प्रयास करते हैं।
छात्रों के साथ जुड़कर वो उनके भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, उनकी दिक्कतों का समझने का प्रयास करते हैं। और संगठित माफिया का जहां तक बात है, वो इस कानून 2024 में जो कानून बना उस माध्यम से उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन जो लोग आज भी कर रहे हैं, आज इस बार क्या हुआ, 2026 के नीट के पेपर में क्या हुआ, जो एग्जाम पेपर सेट कर रहा है उसी ने उसको लीक कर दिया, उसने ही उसको लीक कर दिया। तो आप हर स्तर पर जहां जहां पर चेक पॉइंट है वहां पर चेक पॉइंट बिछाने पड़ेंगे। और जब उसको हमने दोबारा करवाया, उसको दोबारा एक एयर टाइट प्रोसेस में उसको हम करवा के दिखा दिया, तो कम से कम सरकार ने ये बता दिया कि हम ये काम करवा सकते हैं। लेकिन जो इतने सालों तक का गैप था, आप बताइए 70 सालों में किस सरकार ने इसके ऊपर गंभीरता से बच्चों के प्रश्नों के ऊपर सोचा? ठीक है, जल्दी से हरनाम जी, फिर मैं सर्वेश जी आपके पास आ रहा हूं। जी ठीक है हरनाम जी। देखिए, हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में है और हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार अगर सही मायनों में सीरियस है, हम आज सकारात्मक चर्चा भी हो रही है और सदन को ऑर्डर में चलाना सरकार का काम है। हम चाहते हैं कि एक सशक्त कानून बने, लेकिन उस पर कार्रवाई भी हो, जो दोषी लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। अभी सीबीआई ने कुछ लोग पकड़े, आज सीबीआई वहां पर पेश ही नहीं कर पाई, उनके लिए चार्जशीट, वो बरी हो गए। तो ऐसे लोग जो छुटकर जा रहे हैं, जो बच्चों का करियर बर्बाद कर रहे हैं, आपके हमारे सबके बच्चे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? नहीं हरनाम जी, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। कौन नहीं सबूत, कौन छूट गया, कौन छूट गया, कौन छूट गया? सीबीआई केस नहीं हुई, फिर आगे बढ़ गया, छूटा कौन है? ऐसे लोगों को डरो, हरनाम जी सरकार झूठ को मत बोलिए, धोखा लो। हरनाम जी झूठ मत बोलिए, हरनाम जी एक झूठ एक मत करके, एक बोलिए। एक करके। सीबीआई की तरफ से वकील, सीबीआई की तरफ से वकील नहीं पहुंचा, डेट आगे बढ़ गई, छूटा कौन ये बताइए, छूटा कौन? तो झूठ बोलने का प्रयास मत कीजिए, भ्रम डालने का प्रयास मत कीजिए। ठीक है हरनाम जी, जल्दी से एक एक करके प्लीज, थैंक यू। लोग उसमें बरी हो गए हैं। जब सीबीआई का आपकी कमजोर चार्जशीट की वजह से। झूठ ठीक है। बोलते रहते हैं हमेशा। सर्वेश जी कुछ कहना चाह रहे, सर्वेश जी। देखिए विवेक भाई, अगर नैतिकता का पैमाना एक है तो ये सभी दलों पर और सभी राज्यों में लागू होना चाहिए। केवल और केवल जो सत्ताधारी दल है उसी पे ये पैमाना नहीं लागू होता। आज हरनाम जी क्यों नहीं कर्नाटक के मंत्री का, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले रहे हैं? भाई आप अपने गिरेबान में झांक के देखोगे नहीं। आज जब ये पेपर लीक का मामला कोर्ट कानून बन रहा है तो आप पार्लियामेंट को हंगामे की भेंट क्यों चढ़ा रहे हो भाई? एक सार्थक बहस करके तो दिखाओ। पूरे देश की जनता की टकटकी निगाहें विपक्ष पे है, लेकिन विपक्ष का ये अराजकता का रवैया ये नहीं चलेगा और इसका खामियाजा आपको आने वाले। अरे भैया, आज गोगोई साहब बहस कर रहे हैं, केसी वेणुगोपाल साहब बहस कर रहे हैं, सदन में पूरी कार्रवाई चल रही है। बाहर रोड पे हंगामा सदन को चलाने का काम सरकार का है कि हाँ विपक्ष का? विपक्ष अगर सवाल उठाएगा तो वो अराजकता कर रहा है। जनता कमाल है भाई, आप यही हंगामा कमाल है इस देश में का। अब इस देश में जनता की आवाज उठाना, विपक्ष का बिल्कुल गर्दन दबा दोगे, गला घोट दोगे क्या? ये किस तरीके की तानाशाही है? तो जिसको आप समर्थन दे रहे थे उसके लड़कों को लेके जाइए, वो तो 5 स्टार में पार्टी कर रहा था। 22 बच्चों की मृत्यु हो गई ना, सुसाइड कर लिया ना, और उसी की मृत्यु का वो जश्न मना रहा था 5 स्टार में। आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे। आप लोग उस 5 स्टार के जश्न से हरनाम जी का क्या लेना देना? वो तो सवाल आप पूछिए उस 5 स्टार के जश्न वाले लोगों से। उसको सपोर्ट कर रहे थे ना हरनाम। अरे तो उस पार्टी को थोड़ी सपोर्ट कर रहे थे वो। उस पार्टी नहीं कर रहे हैं भैया, कॉज को सपोर्ट कर रहे थे। जो छात्र 5 स्टार में जो क्लब पार्टी चल रही थी उसको थोड़ी हरनाम जी सपोर्ट कर रहे हैं। विवेक भाई, अगर वो 5 स्टार में जश्न मना रहा है तो हरनाम अमित तिवारी कुछ कहना चाह रहा है। अमित तिवारी जल्दी से। मैं कह रहा था विवेक जी की फंडिंग तो यही लोग करवा रहे हैं। वहां पर इतनी फंडिंग आ कहां से गई कि छात्रों के पास वो चले जाएं, वो 5 स्टार होटल और वहां पर नाच गाना कर लें? आप चेक करा लीजिए, यहीं से जाती है। अरे भैया, आपकी सरकार है, फंडिंग की है। हरनाम जी कह रहे हैं आपकी सरकार है, आप चेक करा लो ना। लेकिन छात्रों के मामले में अगर राजनीति में नियत साफ नहीं है तो इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे और इस तरह से संघर्ष भी देखने को मिलेगा। कम से कम स्टूडेंट्स के मामले में हम सबको एक बेस पर एक पेज पर होना चाहिए। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और विशेष तौर पर शुक्रिया करना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का, जिन्होंने आज टेलीविजन पर गाली गलौज के प्रक्रिया की भी शुरुआत कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।